नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो क्लास में रिक्तियों के बारे में चर्चा की और हमने ये देखा कि रिक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की होती हैं, त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति और घनीय रिक्ति का। उसके बाद हमने ये देखा कि यदि किसी क्रिस्टल में किसी इकाई कोशिका के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल यदि n है तो टेट्राहेड्रल की जो संख्या होती है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल से डबल होती है, यानी 2n के इक्वल होती है। और ऑक्टाहेड्रल की जो संख्या है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल के इक्वल होती है, यानी n के इक्वल होती है। आज हम क्वेश्चन बुक के अंदर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस दी गई है उनमें से जो एग्जाम्पल सोल्ड एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक के अंदर, उनमें से पहले एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है कि सिल्वर जो है, सिल्वर का जो क्रिस्टल है वो CCP संकुलन करता है, यानी CCP अरेंजमेंट में है। CCP को अपन FCC व्यवस्था भी बोल सकते हैं, एक ही बात है CCP और FCC की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिल्वर क्रिस्टल है वो CCP संकुलन करता है, यानी FCC अरेंजमेंट में है। और इसके अक्ष किरण अध्ययन से, यानी जब इसकी XRD तकनीक से इस क्रिस्टल की क्रिस्टल में उपस्थित FCC इकाई कोशिका की जो भुजा की लंबाई ज्ञात की गई, तो ये पता चला कि इसके किनारे की या भुजा की जो लंबाई है वो 108.6 पिकोमीटर प्राप्त हुई। सिल्वर का घनत्व ज्ञात करना है, सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। जब अपन ने अपनी जो पिछली वीडियो क्लास थी उससे जो पिछली वीडियो क्लास थी उसमें अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था क्रिस्टल के घनत्व से संबंधित, और ये जो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल है उसी से उठाया गया, उसी से लिया गया है। तो अपन अब इसका सोल्यूशन करें। अपन क्रिस्टल के घनत्व का जो फॉर्मूला है डेंसिटी का, वो अपन ने क्या देखा था कि घनत्व इज इक्वल टू, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और अपन ने फॉर्मूला देखा था Z इंटू एम अपॉन A की क्यूब इंटू NA, जहाँ Z क्या था, Z इज इक्वल टू इकाई कोशिका में उपस्थित कणों की संख्या। M क्या है फॉर्मूले में, M है मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, और अपन कह सकते हैं इसको मोलर द्रव्यमान। A क्या है, A इज इक्वल टू किनारे की या भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, और Na क्या है, Na इज इक्वल टू अवोगाद्रो संख्या। जिसका मान कितना है 6.023 × 10 की घात 23 कण प्रति मोल ये है। अब अपने को डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और अपने को क्या क्या दिया गया है, अपने को क्वेश्चन में केवल इतना ही बताया गया है कि घन के या भुजा इस इकाई कोशिका के किनारे की एक जो लंबाई है वो दी गई है, किनारे की लंबाई दैट मीन्स भुजा की लंबाई दी गई अपने को, और कितनी दी गई है, A का मान 408.6 पिकोमीटर। इसका मतलब अपने को A की वैल्यू दी गई है 408.6 PM दैट मीन्स पिकोमीटर। और सिल्वर का जो परमाणु द्रव्यमान है, इसका मोलर द्रव्यमान है वो दिया गया अपने को, यहाँ कितना दिया गया है मोलर द्रव्यमान 108 AMU दैट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, या इसको अपन यूनिफाइड भी कह सकते हैं। अब अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हैं, क्योंकि अपने को क्वेश्चन के शुरू में ही बता दिया गया है कि सिल्वर जो है वो FCC प्रकार का क्लोज पैकिंग करता है। FCC दैट मीन्स CCP, एक ही बात है दोनों। अब अपने को ये पता है कि यदि सिल्वर FCC प्रकार की इकाई कोशिका बनाता है तो FCC इकाई कोशिका में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यानी Z का मान कितना है। FCC इकाई कोशिका में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 4 होते हैं। FCC जो यूनिट सेल है, इसका मतलब है कि जो कंपोनेंट पार्टिकल है या सिल्वर के जो परमाणु हैं वो घन के कोनों पर हैं, साथ ही साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी हैं। इस प्रकार Z का जो मान है वो क्वेश्चन में कितना दिया गया अपने को बता दिया गया है। वैसे डायरेक्ट न दे करके इनडायरेक्टली अपने को ये बता दिया कि सिल्वर FCC व्यवस्था में है। इसका मतलब है कि अगर FCC व्यवस्था में है तो इकाई कोशिका में उपस्थित कणों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अपने को Z का मान दिया गया है, M की वैल्यू दी गई है, A का मान दिया गया है, Na अपने को पता है, नंबर ऑफ अवोगाद्रो, ये चारों वैल्यू दी गई है। तो अपन आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन रखते हैं वैल्यू
डेंसिटी इज इक्वल टू, यानी क्रिस्टल का घनत्व है, D इज इक्वल टू Z का मान कितना हो गया 4, द्रव्यमान कितना हो गया 108 ग्राम प्रति मोल, 108 ग्राम प्रति मोल। ये तो ऊपर की वैल्यू हो गई। नीचे अपने पास घन की एक भुजा अपने को दी गई है 408.6 पिकोमीटर। यदि अपन इसको मीटर में चेंज करें तो 408.6 इंटू 10⁻12, यानी 1 पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 मीटर के इक्वल होता है, मीटर। वैल्यू रख दी अपन ने और ए का मान रख देते हैं, और यदि इसको सेंटीमीटर में अपन कन्वर्ट करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 408.6 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर सेमी। ये हो गया। वैल्यू रखते हैं अब अपन, ए की वैल्यू रखते हैं 408.6 इंटू 10⁻10 की होल क्यूब, ए की क्यूब। तो ए का मान है अपने पास 408.6 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। ये रख दिया अपन ने, इंटू अवगाद्रो नंबर कितना अपना 6.023 इंटू 10⁻23। इसका मात्रक है प्रति मोल। और इसका जो ये जो दूरी है, इसका मात्रक अपन ने इसका क्यूब कर दिया, तो ये सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर का भी क्या हो गया, सेमी का भी क्यूब हो गया। समझ गए होगा आप। अपन 4 Z का मान रख दिया, M सिल्वर का मोलर द्रव्यमान है जो कि कितना है 108 ग्राम प्रति मोल। मोलर द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसका मतलब है कि 1 मोल का द्रव्यमान सिल्वर के 1 मोल सिल्वर का द्रव्यमान कितना होता है 108 ग्राम होता है। तो इसका मात्रक हो गया 108 ग्राम प्रति मोल। 1 मोल का द्रव्यमान कितना 108 ग्राम। भुजा ए की जो लंबाई है वो 408.6 गुणा 10⁻10 इसकी क्यूब। तो इसके साथ मात्रक है, जब 10⁻10 है तो मात्रक है सेंटीमीटर। अपन ने भुजा का क्यूब कर दिया, इसका मतलब अपन ने सेंटीमीटर का भी क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। और अवगाद्रो नंबर Na का मान रख दिया अपन ने 6.023 गुणा 10⁻23, इसका मात्रक होता है प्रति मोल। अपन इसको सरल करते हैं तो मात्रकों को जो अपन काटते हैं तो मोल इन्वर्स से मोल इन्वर्स कट जाता है, और इसको सरल कर लेते हैं। जो कुछ भी वैल्यू आएगी, इसको सरल करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका मात्रक, इसको आप स्वयं सरल करना। मात्रक जो आएगा, मात्रक क्या बच गया अपने पास, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। डेंसिटी की जो कुछ भी यहाँ वैल्यू आ गई, और मात्रक आ गया आपका ग्राम प्रति घन सेमी, ये इसका मात्रक आ गया। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ठोस पदार्थ जो है वो HCP व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित है। इसके 0.5 मोल में कुल कितनी रिक्तियों की संख्या, या कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, और इनमें से चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास एक ठोस मटेरियल है और वो HCP व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित है, और प्रश्न ये पूछ रहा है कि उस HCP व्यवस्था के अंदर या उस क्रिस्टल के 0.5 मोल मात्रा के अंदर कुल रिक्तियाँ कितनी होगी, और कुल में से चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। और अपन ने रिक्तियों के संबंध में जब पढ़ा तो अपन ने ये पढ़ा, मैंने जब लास्ट का पिछला जो वीडियो आपने बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि यदि किसी क्रिस्टल के अंदर या किसी इकाई कोशिका के अंदर कुल कणों की संख्या यदि n है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, कणों की संख्या के बराबर, यानी n, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या से डबल होगी, यानी 2n के बराबर होगी। यानी अपन ने ये देखा कि कणों की संख्या बराबर यदि n हो तो टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, टेट्राहेड्रल रिक्तियों की संख्या इज इक्वल टू
चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या से दुगुनी यानी 2n के बराबर, और ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या के बराबर यानी n। यह बात अपने को याद रखनी है, क्योंकि इन पर आधारित कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बताया गया कि HCP में व्यवस्थित है। अब HCP इकाई कोशिका किस प्रकार की बनती है? यदि किसी क्रिस्टल में कणों की संख्या n है, यदि किसी इकाई कोशिका में कणों की संख्या n, तो उसमें उपस्थित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हो गई 2n और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हो गई n। अब इसी से अपने इस क्वेश्चन को अपने को क्या करना है? सरल करना है। क्वेश्चन है कि एक ठोस पदार्थ है, एक ठोस है जो HCP व्यवस्था में व्यवस्थित है। इसके 0.5 मोल में उपस्थित कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी और उनमें से चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, ये अपने को बताना है। अब अपने को ये पता है, ये सर्वसाधारण बात है और अपने कक्षा 11 में भी पढ़ी, मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा अपन ने ये पढ़ा कि किसी भी पदार्थ के यानी 1 मोल, ये आंसर है इसका यानी सॉल्यूशन है इसका, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या इज इक्वल टू कितनी होती है? Na के बराबर होती है। कोई भी पदार्थ का यदि हम 1 मोल उठा लें तो उस 1 मोल पदार्थ में उपस्थित कणों की जो कुल संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, Na के बराबर होती है। और Na का मान अपने को पता है 6.023 गुणा 10 की घात 23 प्रति मोल, ये होता है। अब अपने को पदार्थ दिया गया 0.5 मोल और अपने को ये पता है कि मोल कंसेप्ट के अनुसार किसी भी पदार्थ का अगर 1 मोल है तो उसमें इतने कण होंगे, अगर 1 मोल में इतने कण हैं तो इतने मोलों में कितने कण होंगे। यानी 1 मोल का एक वस्तु का मूल्य इतना रुपया है तो इतने वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया? सीधी सी बात है, इस संख्या को उस 0.5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अतः पदार्थ के अपने को कितना मोल दिया गया है? 0.5 मोल। पदार्थ के 0.5 मोल में उपस्थित कणों की संख्या इज इक्वल टू कितनी हो गई? 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इतनी हो गई। अब ये हो गई कणों की संख्या अपनी इतनी। अब अपने को निकालना क्या है? कुल रिक्तियों की संख्या। अपने को पता है कि क्रिस्टल में उपस्थित टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय वॉइड्स का मतलब है रिक्तियों, वॉइड्स की संख्या बराबर कितनी? 2n। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। क्रिस्टल में उपस्थित ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या OH का मतलब यहाँ ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की जो संख्या है वो कितनी है? n। दोनों को जोड़ दो तो कुल रिक्तियाँ हो जाएंगी, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हो जाएगी। क्रिस्टल में उपस्थित कुल रिक्तियाँ कितनी हो गई? दोनों को जोड़ दें तो कितनी हो गई?
3n होगी। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल अपने पास इतने हैं क्योंकि अपने पास 0.5 मोल पदार्थ दिया गया है। 1 मोल पदार्थ में इतने कण होते हैं तो 0.5 मोल में इतने कण हो गए। 2n संख्या जो कि n है और ये कितनी है? 0.5 × 6.023 × 10⁻23। अब n की जगह n की वैल्यू रख दें अपन। कुल रिक्तियाँ 3 × 0.5 6.023 × 10⁻23 रिक्तियाँ। इतनी रिक्तियाँ हो गई, इतनी रिक्तियाँ हो गई। अब चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी हैं इनमें से? चतुष्फलकीय रिक्तियाँ अपने को पता है कणों की संख्या से क्या होती हैं? दुगुनी होती हैं। ये तो कुल रिक्तियों की तथा टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या बराबर 2n। 2n दैट मीन्स ये क्रिस्टल में उपस्थित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ पार्टिकल। कितना हो गया? 2 × 0.5 × 6.023 × 10⁻23 रिक्तियाँ। ये हो गई आपकी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। अगर ये पूछता कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बताओ तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या अपन n के बराबर कर देते। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या इतने कण हैं तो इतनी क्या हो जाती? अष्टफलकीय रिक्तियाँ हो जाती। तथा पूछा नहीं है क्वेश्चन में लेकिन हम बता सकते हैं अष्टफलकीय वॉइड्स यानी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर n। n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? ये हैं अपने पास। ये हो गया 0.5 × 6.023 × 10⁻23 रिक्तियाँ। कुल रिक्तियाँ हो गई 3n, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हो गई 2n, अष्टफलकीय रिक्तियाँ हो गई n। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपन ने ये निकाल लिया। और पार्टिकल किसके अनुसार? अपने को मात्रा दी गई है। अपने को पता है कि अगर पदार्थ 1 मोल है तो उस 1 मोल में इतने कण होंगे, 0.5 मोल है तो उसमें इतने कण होंगे। अगर इतने कण हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या इन कणों से डबल होगी और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या के बराबर होगी। और जो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों का कुल जो संख्या है वो 3n के इक्वल होगा। तो इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन और ये इसका सॉल्यूशन। हाँ, तो अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है बुक में कि एक तत्व जिसका मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान है 2.7 × 10⁻2 किलोग्राम प्रति मोल। ये एक तत्व है जिसका द्रव्यमान दिया गया है मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10⁻2 ग्राम प्रति मोल। और ये कहा गया है कि जो घनीय इकाई कोशिका बनाता है यानी क्यूबिक क्रिस्टल क्लास का है ये तत्व है, जिसके किनारे की लंबाई 405 पिकोमीटर है, क्रिस्टल का घनत्व है 2.7 × 10⁻3 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। अब ये बताना है कि घनीय क्रिस्टल समुदाय के अंदर इस क्रिस्टल के अंदर कौन से प्रकार की इकाई कोशिका बनती है। अपने को ये पता है कि घनीय क्रिस्टल समुदाय के अंदर टोटल नंबर ऑफ ब्रेवेज जो जालक हैं वो 3 बनते हैं। यानी क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली के अंदर अपने को ये पता है, जब अपन ने क्रिस्टल फैमिलीज पढ़ी थी, जब अपन ने ब्रेवेज जालक पढ़े थे तो अपन ने ये पढ़ा था कि क्यूबिक क्रिस्टल क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ ब्रेवेज जालक कितने बनते हैं? 3। यानी कितने प्रकार की यूनिट सेल पॉसिबल होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? इसमें सिंपल प्रकार की यूनिट सेल भी पॉसिबल है, इसमें बीसीसी प्रकार की यूनिट सेल भी पॉसिबल है और इसमें एफसीसी प्रकार की यूनिट सेल भी पॉसिबल है। सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कणों की संख्या कितनी होती है? 1। बीसीसी के अंदर कणों की संख्या कितनी होती है? 2। और एफसीसी के अंदर कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये अपन ने अपनी पिछली वीडियो क्लास में पढ़ा। अब क्वेश्चन इन्हीं पर आधारित है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये क्रिस्टल इसका मोलर द्रव्यमान दिया गया है और ये बता रहा है कि ये घनीय क्रिस्टल फैमिली का यानी क्यूबिक क्रिस्टल क्लास का है। इसमें उपस्थित जो भी इकाई कोशिका है उसकी इकाई कोशिका की एक भुजा या एक किनारे की जो लंबाई है वो 405 पिकोमीटर है। तो अब आपको ये बताएं क्रिस्टल का घनत्व दिया गया है। अब आपको ये बताना है
कि इस क्रिस्टल के अंदर जो घनीय प्रकार की इकाई कोशिका बन रही है वो घनीय प्रकार की इकाई कोशिका कौन सी है। दैट मीन्स वो सिंपल यूनिट सेल है या बीसीसी प्रकार की है या फिर एफसीसी प्रकार की। इनके अलावा और कोई नहीं बन सकती, क्योंकि अपने को पता है कि घनीय इकाई कोशिका अगर बन रही है तो घनीय इकाई कोशिका तो या तो ये बन सकती है या बीसीसी प्रकार की बन सकती है या फिर एफसीसी प्रकार की बन सकती है। अब अपने को क्वेश्चन के अंदर घनत्व डेंसिटी दी गई है और डेंसिटी दी गई है तो डेंसिटी का उपयोग भी अपने को करना होगा। क्वेश्चन में जो डिजिट दी जाती हैं, जो डाटा दिए जाते हैं, उन डाटाओं का हर बार या ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें दिए गए डाटाओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन कई बार अपने को भ्रमित करने के लिए ऐसा भी हो जाता है कि कुछ डाटा ऐसे दिए जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में अपने को भ्रमित करने के लिए। अब अपने को पता है कि घनत्व का फॉर्मूला क्या है, अपना क्रिस्टल की डेंसिटी दी गई। अपने इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन क्या होगा, अपने को क्या क्या दिया गया है, अपने को क्या क्या चीज़ दी गई है। अपने को दी गई है घनत्व, डेंसिटी दी गई है और कितनी दी गई है 2.7 इंटू 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये दिया गया है डेंसिटी के बारे में। और क्या दिया गया है, और दिया गया है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास दिया गया है, जिसे अपन कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं। मोलर मास इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम प्रति मोल। नेक्स्ट राशि, नेक्स्ट क्वांटिटी क्या दी गई है, आपको घन की एक भुजा दी गई है, यानी किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई, ये किनारे की लंबाई घन की भुजाई होती है, जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं, जिसे अपन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ए इज इक्वल टू कितना दिया गया आपको 405 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की घात -12 मीटर इज इक्वल टू 10 की घात -10 सेंटीमीटर। ये रिलेशन है और इसी रिलेशन से अपन इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अपन यदि अपन कन्वर्ट करें तो 405 पिकोमीटर, दैट मीन्स 405 गुणा 10 की घात -12 मीटर इज इक्वल टू 405 गुणा 10 की घात -10 सेंटीमीटर, यानी सेमी। और क्या दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया है। अपने को 3 क्वांटिटी दी गई है कि क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो इतनी है, मोलर द्रव्यमान इतना है और घन के किनारे की लंबाई, घन की भुजा की जो लंबाई है वो 405 गुणा 10 की घात -10 सेंटीमीटर है। अब इन तीनों क्वांटिटी का यूज़ करते हुए अपने को ये बताना है कि इस क्रिस्टल के अंदर जो इकाई कोशिका बनी हुई है, जो कि क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली की है, वो कौन सी इकाई कोशिका है, वो सिंपल है कि वो बीसीसी है कि वो एफसीसी प्रकार की है। अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है घनत्व का, सूत्र कौन सा है, सूत्र ये है कि घनत्व क्रिस्टल का घनत्व D इज इक्वल टू, घनत्व होता है Z यानी कणों की संख्या गुणा तत्व का मोलर द्रव्यमान बट्टा इकाई कोशिका का आयतन इंटू अवोगाद्रो संख्या Na। मान रख दें अपन और मात्रक निकालना आपको ग्राम प्रति घन सेमी में। अब वैल्यू रखते हैं अपने को, वैल्यू अपने को D दिया गया है, D कितना दिया गया है 2.7 गुणा किलोग्राम। किलोग्राम को यदि अपन ग्राम में चेंज करें तो किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, तो इस किलो को हटा देते हैं, ग्राम को यहीं रख लेते हैं। तो 10 की पावर -2 गुणा किलो को हटा दिया मैंने, 10 की घात 3 कर दी ग्राम प्रति मोल। मैंने घनत्व की जगह घनत्व की वैल्यू रख दी। मैंने किया क्या, यूनिट कन्वर्जन किया, केवल किलोग्राम में से किलोग्राम को हटा करके इस किलो का मतलब होता है 1 किलो बराबर 10 की घात 3 होता है। तो अपन ने किलो को हटा करके मैंने 10 की घात 3 कर दिया। और
बराबर यानी डी का मान रख दिया। उसके बाद जेड अपने को पता नहीं है, जेड की वैल्यू अपने को पता नहीं है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं इकाई कोशिका में। इसी को कैलकुलेट करेंगे अपन। इसी की कैलकुलेशन के बाद अपने को पता चलेगा कि ये कौन सी इकाई कोशिका है। अगर जेड का मान यानी कणों की संख्या का मान यदि 1 आ जाता है, इसका मतलब वो सिंपल प्रकार की है। यदि कणों का मान कणों की संख्या यानी जेड का मान यदि 2 आ जाता है, इसका मतलब वो बीसीसी प्रकार की है। और यदि जेड का मान 4 आ जाता है, इसका मतलब वो एफसीसी प्रकार की इकाई कोशिका है। एम का मान अपने को दिया गया है, कितना दिया गया है 2.7 × 10⁻²। यहाँ पर भी किलोग्राम है, इस किलोग्राम को भी अपने को कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा। और कितना करना होगा अपने को, सॉरी ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मान दिया गया आपको 2.7 × 10⁻3 10⁻+3 दी गई है, तो 10⁻3। और जैसे ही अपन ने किलो को हटाया तो किलो को हटाते 10⁻3 और आ गई, और इसका मात्रक हो गया। और इसको भी अपन, ये जो मोल द्रव्यमान दिया गया है ये किलोग्राम में दिया गया, इसको भी अपन किस में बदलें, ग्राम में बदलें। तो वो इसके साथ भी 10 की घात कितनी आ गई 3 ग्राम। एक मिनट, सिस्टम ही होगा। यहाँ तो अपन डेंसिटी की वैल्यू रख दी अपन ने, डेंसिटी 2.7 × 10⁻3 और किलोग्राम को ग्राम में, किलोग्राम को अपन ने ग्राम में बदल दिया तो 10⁻3 और लगा दी, किलोग्राम यानी ग्राम प्रति घन मीटर हो गए। प्रति घन मीटर हो गया। और यहाँ हो गया आपका Z × 2.7 × 10⁻2 × 10⁻3 ग्राम प्रति मोल। और नीचे की वैल्यू आ गई अपनी A की क्यूब। A की क्यूब का मतलब 405 × 10⁻12 और इसका होल क्यूब 12, यानी अपन ने मीटर वाली वैल्यू उठाई है तो मीटर का भी क्या हो गया, क्यूब हो गया। मीटर इसलिए उठाया अपन ने क्योंकि इस तरफ भी अपन ने यहाँ मीटर में रखा है, और अगर यहाँ मीटर में रखा है तो यहाँ भी अपने को ये जो लंबाई है किस में रखनी पड़ेगी, मीटर में ही। यदि यहाँ अपन इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो यहाँ पर भी मीटर को क्या बनाना पड़ेगा, अपने को सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। और साथ में आ गया अपना एन ए का मतलब है 6.023 × 10⁻23 प्रति मोल। प्रति मोल से प्रति मोल कैंसिल हो गए। बचा क्या अपने पास, अपने पास बचा Z की वैल्यू निकालनी है अपने को। और यदि अपन Z की वैल्यू निकालते हैं तो Z की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। ये सारी जो वैल्यू है इसको उठा करके अपन उस तरफ ले जाते हैं। वैल्यू क्या बन गई 405 × 10⁻12 इसकी होल क्यूब, साथ में मीटर है तो मीटर का भी होल क्यूब, साथ में मीटर का क्यूब इंटू 6.023 × 10⁻23 प्रति मोल। मोल से मोल कट चुका है। इसके बाद उस तरफ वैल्यू क्या रह गई 2.7 × 3 × 10⁻, इस 3 और 3 कितनी हो गई, उस तरफ 10⁻3 दो बार हैं तो 10⁻ कितनी हो गई 6 हो गई। और मात्रक हो गया इसका ग्राम प्रति घन मीटर। और इस तरफ ये राशियाँ दोनों ऊपर चलेगी और ये राशि आगे नीचे 2.7 × 10⁻2 × 10⁻3 ग्राम। तो गड़बड़ कहाँ कर दी अपन ने, क्योंकि जो मात्रक है वो नहीं मिल रहे हैं। तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं। ये वैल्यू रख दिया। अब देखते हैं अपन, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया। अब इन सारी संख्याओं को अपन
इनको सरल करते हैं और सरल करने के बाद z की जो भी वैल्यू आती है उसके अनुसार इकाई कोशिका के प्रकार का डिसाइड किया जाता है। यदि आपके लिए आपका z का मान यदि 1 आता है, इसका मतलब तो यूनिट सेल कौन सी है, सिंपल प्रकार की है। यदि आपकी z की वैल्यू 2 आ जाती है, आपकी यूनिट सेल कौन सी, BCC प्रकार की। यदि आपके लिए z का मान 4 आता है, z इज इक्वल टू यदि 4 आता है तो फिर आपकी इकाई कोशिका कौन सी, FCC प्रकार की। इसका सॉल्यूशन आपको खुद को करना है। एक बार दोबारा देख लो, क्वेश्चन में अपने को दिया गया डेंसिटी दी गई है, मौलिक द्रव्यमान दिया गया है और इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई दी गई है। अब अपन ने क्या किया, डेंसिटी वाले फॉर्मूले के अंदर ये सभी वैल्यू रख दी और z का मान निकाल लिया। z क्या है, z है नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कणों की संख्या। अपन को कणों की संख्या का पता चल जाएगा तो अपन आसानी से बता देंगे कि कौन सी इकाई कोशिका है, क्योंकि अपने को पता है कणों की संख्या में और इकाई कोशिका के प्रकार में अपने को संबंध पता है। क्योंकि यदि क्यूबिक क्रिस्टल क्लास है और क्यूबिक क्रिस्टल क्लास के अंदर यानी घनीय क्रिस्टल समुदाय के अंदर यदि कोई इकाई कोशिका बनेगी तो वो केवल 3 प्रकार की बनेगी, एक तो सिंपल बनेगी, BCC बनेगी और FCC बनेगी। और इन तीनों में ही कणों की संख्या यानी z की वैल्यू अपने को पता है। सिंपल के अंदर z का मान 1 होता है, BCC के लिए z का मान 2 होता है और FCC के लिए z का मान 4 होता है। अब अपन इस फॉर्मूले के अंदर m का मान मौलिक द्रव्यमान रख देते हैं, a की जगह a की वैल्यू रख देते हैं, Na की जगह Na का मान रख देते हैं। लेकिन ध्यान में रखते हैं अगर सारी जगह यूनिट सेंटीमीटर में काम में ली है तो अपन सेंटीमीटर रखेंगे और मीटर काम में लिया तो सभी जगह अपन मीटर एक साथ काम में लेंगे। अपन ने d की जगह d की वैल्यू रख दी, z की जगह z रख दिया, m की जगह m की वैल्यू रख दी, a की जगह a की वैल्यू रख दी और Na की जगह Na की वैल्यू रख दी और फिर z का मान कैलकुलेट कर लिया अपन ने। यदि z का मान 1 आता है तो सिंपल यूनिट सेल है आपकी। यदि z का मान आपका 1 आया तो अपन लिख देंगे z बराबर 1। अतः स्पष्ट है कि क्रिस्टल में उपस्थित इकाई कोशिका का प्रकार सरल इकाई कोशिका या सरल इकाई कोशिका। यदि z का मान 2 आता है तो अपन ये कहेंगे कि z बराबर 2। अतः स्पष्ट है कि क्रिस्टल के अंदर उपस्थित इकाई कोशिका का जो प्रकार हो गया वो हो गया काय केंद्रित यानी BCC प्रकार की। और यदि z का मान 4 आया आपका तो अपन लिख देंगे z इज इक्वल टू 4। अतः स्पष्ट है कि इकाई कोशिका या क्रिस्टल में उपस्थित इकाई कोशिका का प्रकार कौन सा हो गया, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आज का जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है और ये न्यूमेरिकल हैं, ये आपके समझ में आए होंगे। इन न्यूमेरिकल को उतारिए और उतारने के बाद आप इन क्वेश्चनों को अपने आप हल करने की कोशिश कीजिए और यदि कोई समस्या आती है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है न्यूमेरिकल में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के आपकी समस्या लिखकर भेज दीजिए। मैं अपनी अगली वीडियो क्लास में न्यूमेरिकल से संबंधित आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।